Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय की जो इन दिनों सुर्खियों में है, रेयर अर्थ मैग्नेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इनके स्वदेशी उत्पादन के लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपए के बड़े पैकेज को मंजूरी दे दी है। सवाल ये है, आखिर ये रेयर अर्थ मैग्नेट होते क्या हैं? ये इतने खास क्यों हैं कि दुनिया की सारी बड़ी ताकतें इनके पीछे पड़ी हैं? और भारत अब इन्हें अपने यहाँ बनाने की इतनी बड़ी योजना क्यों लेकर आया है? आज इसी सवाल के इर्द गिर्द बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए कि रेयर अर्थ मैग्नेट कोई साधारण चुंबक नहीं होते जो हम फ्रिज पर चिपकाते हैं। ये बहुत शक्तिशाली परमानेंट मैग्नेट होते हैं जिन्हें नियोडिमियम, आयरन बोरान और समेरियम कोबाल्ट जैसे रेयर अर्थ तत्वों से बनाया जाता है। इनकी खासियत ये है, ये बहुत छोटे आकार में भी भयंकर चुंबकीय बल पैदा करते हैं और ऊंचे तापमान में भी अपनी ताकत नहीं खोते। यही वजह है कि आज की लगभग हर हाईटेक चीज में ये काम आते हैं। इनका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है? इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मोटर में, पवन चक्कियों के जनरेटर में, हार्ड डिस्क ड्राइव में, मोबाइल के वाइब्रेशन मोटर और स्पीकर में, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम में, लड़ाकू विमानों के रडार में, एमआरआई मशीनों में, ड्रोन में, रोबोटिक्स में, यानी रक्षा से लेकर ग्रीन एनर्जी और रोजमर्रा के इलेक्ट्रॉनिक्स पर हर जगह। एक इलेक्ट्रिक कार में औसतन 2 से 3 किलो तक रेयर अर्थ मैग्नेट लगते हैं। दुनिया जितनी तेजी से इलेक्ट्रिक वाहन और नवीनीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रही है, रेयर अर्थ मैग्नेट की मांग उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि रेयर अर्थ तत्व मिलते कहाँ हैं? दुनिया के 70 से 80% रेयर अर्थ एलिमेंट्स का खनन और प्रोसेसिंग आज भी चीन के पास है। नियोडिमियम, प्रासोडियमियम, डिस्प्रोसियम, टर्बियम जैसे तत्वों पर चीन का लगभग एकाधिकार है। 2010 में जब चीन ने जापान के साथ विवाद के दौरान रेयर अर्थ निर्यात पर अघोषित प्रतिबंध लगा दिया था, तब दुनिया को समझ आया ये सामरिक रूप से कितना खतरनाक है। तब से अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब अपनी अपनी सप्लाई चेन बना रहे हैं। पर आज भी 90% से ज्यादा परमानेंट मैग्नेट चीन में ही बनते हैं। यानी कच्चा माल भी चीन, रिफाइनिंग भी चीन और तैयार मैग्नेट भी चीन। अब बात यह है कि भारत की स्थिति क्या है। हमारे पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेयर अर्थ रिजर्व है, करीब 6.9 मिलियन टन। मुख्य रूप से केरल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की समुद्री रेत में मोनाजाइट मिलता है जिसमें ये तत्व होते हैं। लेकिन हम आज तक सिर्फ कच्चा मोनाजाइट निर्यात करते रहे हैं या बहुत कम मात्रा में थोरियम निकालने के लिए इस्तेमाल करते रहे। रेयर अर्थ को अलग अलग करके हाई प्योरिटी ऑक्साइड बनाना, फिर मेटल बनाना, फिर अलॉय बनाना और आखिर में हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट बनाना, ये पूरी वैल्यू चेन हमारे पास नहीं थी। नतीजा, हम चीन से ही महंगे दाम पर तैयार मैग्नेट आयात करते रहे। 2023-24 में हमने करीब 6,000 करोड़ रुपए के रेयर अर्थ मैग्नेट आयात किए। अब मोदी सरकार ने जो 6,950 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है, वो ठीक इसी कमी को दूर करने के लिए है। योजना का नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। इसमें 45 करोड़ रुपए पीएलआई के तौर पर दिए जाएंगे, यानी जितना कंपनियां उत्पादन करेंगी उसका 4 से 6% सब्सिडी मिलेगा। बाकी पैसा रिसर्च, माइनिंग, सेपरेशन प्लांट और मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने में लगेगा। सरकार का लक्ष्य है 2030 तक भारत कम से कम 20 से 25% ग्लोबल रेयर अर्थ मैग्नेट मार्केट में हिस्सा ले और 2047 तक आत्मनिर्भर बने। इस योजना में कुछ खास बातें हैं। पहली, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड को नोडल एजेंसी बनाया गया है। दूसरी, टाटा, रिलायंस, वेदांता, टोयोटा,
सुजुकी जैसे बड़े नाम पहले से ही दिलचस्पी दिखा चुके हैं। तीसरी, सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के साथ क्रिटिकल मिनरल्स पार्टनरशिप को और मजबूत किया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास भी बड़ा रिजर्व है और वो चीन के बाहर दूसरा बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता है। चौथी, केरल के अलुवा में पहले से ही एक छोटा सा पायलट प्लांट चल रहा है, अब उसे बड़ा किया जाएगा। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। रेयर अर्थ प्रोसेसिंग बहुत प्रदूषणकारी होती है, रेडियो एक्टिव कचरा निकलता है, एसिड का भारी इस्तेमाल होता है। फिर भी विशेषज्ञ मानते हैं ये कदम रणनीतिक रूप से बहुत जरूरी था। इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा उपकरण, नवीनीकरणीय ऊर्जा, ये तीनों क्षेत्र भारत के भविष्य के इंजन हैं। तो कुल मिलाकर ये 7,000 करोड़ का पैकेज सिर्फ एक औद्योगिक योजना नहीं है, ये भारत की सामरिक स्वतंत्रता, ग्रीन फ्यूचर और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। आने वाले सालों में हम देखेंगे कि क्या वाकई भारत इस क्षेत्र में चीन को टक्कर दे पाता है या नहीं। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.